अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्केल्टन ऑफ अ फ्रॉग और उसमें जो मेन टॉपिक हम आगे एक्सप्लेन करेंगे वो है स्कल। यानी आज हम स्कल ऑफ द फ्रॉग को जो है वो डिस्कस करेंगे। स्केल्टन ऑफ फ्रॉग, सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो स्केल्टन होता क्या है? स्ट्रक्चरल फ्रेम जो कि सपोर्ट देता है कि एनिमल्स की बॉडी को, उसे हम स्केल्टन बोलते हैं। और इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इसमें सपोर्ट का फंक्शन आ जाता है, रिजिडिटी का फंक्शन आ जाता है, प्रोटेक्शन, लोकोमोशन, तीन तरह है। यानी ये सपोर्ट देता है, रिजिड करके रखता है, सख्ती प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, लोकोमोट करने में, मूव करने में, यानी जो है वो हेल्प आउट कर रहा है। और आगे हम अगर बात करें कि स्केल्टन ऑफ द फ्रॉग की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, तो फ्रॉग हैज़ अ एंडोस्केल्टन, यानी इसका स्केल्टन जो है वो एंडो का मतलब होता है इनसाइड, अंदर होता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ बोन्स, ये बोन्स पे भी कंसिस्ट करता है, पार्शली बोन एंड पार्शली कार्टिलेज। इसका सारा स्केल्टन ऐसा नहीं है कि बोन्स पे ही सिर्फ कंसिस्ट करे, बल्कि इसका जो है स्केल्टन है वो पार्शली कार्टिलेज पे भी, आधा कार्टिलेज पर आधा बोन्स पे कंसिस्ट कर रहा है। और अगर हम इसके स्केल्टन को डिवाइड करें तो उसके आगे से दो टाइप्स हैं, एक एक्सियल और एक पेंडिकुलर। एक्सियल में स्केल्टन स्कल और वर्टिब्रे आते हैं, और मेन टॉपिक स्कल है, स्कल को हम जो है वो डिस्कस करते हैं। अगर हम स्कल की बात करें तो स्कल जो है वो फ्रॉग का किस तरह का होता है? वो ट्रायंगुलर होता है, उसकी ट्रायंगुलर शेप होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, यानी उसकी जो डॉर्सल और वेंट्रल वाली साइड है वहाँ से ये फ्लैटेंड हुआ है। और अगर हम पार्ट्स की बात करें तो, और अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स ऑफ द स्कल कौन से हैं, तो सबसे पहला इसका पार्ट है क्रेनियम, ऑल्फैक्ट, दूसरा है ऑल्फैक्टरी कैप्सूल, तीसरा है ऑडिटरी कैप्सूल, चौथा है अपर जा, और पांचवा है हमारे पास लोअर जा, और छठा है हायोइड अपरेटस। और अब हम इसको जो है वो आगे जो है वो डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ द स्कल को। तो जो सबसे पहला हमारे पास पार्ट है स्कल का वो है हमारे पास क्रेनियम। क्रेनियम की अगर हम डिस्कस करें तो क्रेनियम क्या है? ऑब्लॉन्ग है, यानी लंबा है। मिडल पोर्शन ऑफ द स्कल है, यानी ये स्कल का जो है ये दरमियान वाला हिस्सा है। दैट इनक्लोज द ब्रेन, जिसने ब्रेन को जो है वो इनक्लोज किया होता है, यानी एक लंबा सा हिस्सा मिडल वाले पोर्शन में स्कल पे प्रेजेंट है जिसने ब्रेन को इनक्लोज किया हुआ है। और अगर हम नेक्स्ट क्रेनियम की ही आगे से इसकी बोन्स की बात करें तो इसके अंदर जो है हमारे पास जो बोन्स होती हैं, अगर हम उनको डिस्कस करें तो सबसे पहली जो बोन है वो होती है हमारे पास ऑक्सोस्पिटल। ऑक्सोस्पिटल बोन्स जो है ये आगे से फर्दर जो है टू ऑसिपिटल कंडाइल्स पे कंसिस्ट करती है, और ऑसिपिटल कंडाइल्स क्या होते हैं? ट्यूब होती है बिहाइंड द फोरामेन कनेक्टर्स के पीछे जो है हमारे जो है हमारे पास जो है ये ऑसिपिटल जो है वो ट्यूब्स होती है जो कि फोरामेन के पीछे प्रेजेंट होती है। और फोरामेन मैग्नम जो है वो क्या है? फोरामेन मैग्नम एक्सोस्पिटल की ही आगे से एक बोन है जो कि स्पाइनल कॉर्ड इसके दरमियान में से जो है वो पास आउट जो है वो होती है। अगर हम जो है जो इस पिक्चर में अगर ऑब्जर्व करें तो अभी हमने जो है वो पढ़ा कि क्रेनियम के जो ऑक्सोस्पिटल होता है उसकी जो ऑक्सोस्पिटल जो है वो आप देख सकते हैं कि क्रेनियम का जो ऑक्सोस्पिटल है वो कहाँ पर है? ये है हमारे पास ऑक्सोस्पिटल बोन। क्रेनियम की आगे से जो ऑक्सोस्पिटल बोन है वो हमने कहा आगे से फर्दर दो पे कंसिस्ट करते हैं। एक फोरामेन मैग्नम होता है जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड गुजर, तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये देखें कि फोरामेन मैग्नम है और ये यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट है, और यहाँ पर से ये स्कल का डार्सली, और इसके पीछे से यहाँ पर से जो है वो हमारे पास जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास होती है। और अगर हम क्रेनियम की सेकंड बोन की बात करें तो ये हमारे पास जो है वो क्रेनियम के हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं साथ। सेकंड बोन, क्रेनियम की जो सेकंड बोन है वो स्फेनोथमॉइड है। स्फेनोथमॉइड जो है वो किस तरह की होती है? इसकी ट्यूबुलर एक बोन है, ट्यूब की तरह की है, और इसका काम क्या है? इन सर्कल द एंटीरियर एंड ऑफ अ क्रेनियल, यानी क्रेनियल कैविटी जो है उसके एंटीरियर यानी स्टार्ट वाला जो उसका एंड है, स्टार्ट जो है उसको जो है इसने इंसर्कल किया है स्फीनोथमाइड में। और जो दूसरा इसका काम क्या है कि ये जो नेज़ल कैविटी हमारे पास, नेज़ल क्या होता है? नोज से हमारी जो कैविटी है उसकी जो है वो पोस्टीरियर वॉल जो है वो स्फीनोथमाइड है। अब हम स्फीनोथमाइड को भी देखते हैं किस तरह। तो इस पिक्चर में हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये स्फीनोथमाइड है, यहाँ पर से ये जो है पोस्टीरियर वॉल जो है वो नेज़ल कैविटी की जो है वो बनाती है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है थर्ड बोन है, वो है फ्रंटोपेरेंटल। फ्रंटोपेराइटल जो है, पेराइटल जो है ये क्या करती हैं? ये यूनाइट करती हैं मिडल डॉर्सली एंड फॉर्मर रूफ ऑफ द क्रेनियम, यानी ये जो डॉर्सली होता है हमारे पास, बैक पार्ट भी हम कह सकते हैं इसको,
बैक वाला जो है, मतलब ये जो है ये डॉर्सली जो है वो यूनाइट करती है मिडल पे, यानी दरमियान में से जो है वो स्कल को जो कह रहे हैं जोड़ती हैं, एंड फॉर्म अ रूफ ऑफ द क्रेनियम, और क्रेनियम की जो है ये रूफ यानी छत बनाती हैं। तो वो भी हम देखते हैं किस तरह के ये पिक्चर्स में ऑब्जर्व करते हैं। हमने कहा था कि जो है हमारे पास जो है वो थर्ड बोन कौन सी है, वो हमारे पास थर्ड बोन है फ्रंटोपेराइटल्स। और फ्रंटोपेराइटल्स को जो है वो अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास फ्रंटोपेराइटल्स, और हमने कहा था कि ये मिडली जो है वो डॉर्सली जो है वो कनेक्ट कर होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मिडल में जो है वो डॉर्सली जो है वो कनेक्ट हो रही है, और जो है क्रेनियम जो है उसकी जो है वो रूफ बना रही है। और नेक्स्ट अगर हम फोर्थ बोन ऑफ द क्रेनियम की बात करें तो जो क्रेनियम है ये उन्होंने कहा है इन्वर्टेड टी होती है, और ये पॉइंटेड आर्म होता है, और ड्रैगर इसकी शेप्ड होती है। और ये इसकी शेप्ड अभी हम जो है वो पिक्चर में जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। पिक्चर में देख सकते हैं कि पैरास्फीनाइड जो है हमारे पास, ये हमने कहा था इन्वर्टेड ट्री, और यहाँ पर से हम देखते हैं ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई ड्रैगर की जो है शेप है, और ये हमारी बोन्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई। और अगर अब हम जो है वो क्रेनियम की सारी बोन्स को ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले हमने कहा था ऑक्सीपिटल। तो हम ये सकते हैं ये हमारे पास ऑक्सीपिटल है, और ऑक्सीपिटल में हमने कहा था कि वो नेक्स्ट जो है वो फर्दर बोन पे कंसिस्ट है, उसे हम जो है वो फोरामेन मैग्नम जो है वो बोलते हैं। और अगर हम नेक्स्ट बोन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बोन को हमने कहा था हमारे पास होती है स्फीनोथमाइड। ये हमारे पास सेकंड बोन थी क्रेनियम की, और वो हमने कहा था कि ये जो है ये नेज़ल कैविटी का जो है वो पोस्टीरियर, आप यहाँ पर देखिए नेज़ल कैविटी है, और ये इसका पोस्टीरियर यानी इसके पोस्टीरियर पर यहाँ पर जो है ये हमारे पास स्फीनोथमाइड जो है वो प्रेजेंट है। और अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड हमने कहा था हमारे पास होती है फ्रंटोपेराइटल, ये हमारे पास थर्ड रही। और फ्रंटोपेराइटल का मैंने कहा था कि ये मिड वाली बोन होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिड में जो है वो प्रेजेंट है। और जो हमने फोर्थ बोन की बात की थी, फोर्थ बोन ऑफ क्रेनियम की हमने बात की थी, वो था हमने कहा था पैरास्फीनाइड, और वो पैरास्फीनाइड ये है, और हमने कहा था ये इन्वर्टेड टी। और यहाँ पर जो है वो आप जो है वो इस पिक्चर में जो है ये इसकी सारी शेप्स को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि हमने जो है वो रीड आउट की थी। और अगर हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्कल ऑफ द फ्रॉग की बात करें तो वो हमारे पास है ऑल्फैक्टरी कैप्सूल। और ऑल्फैक्शन का हमें पता है किससे वर्ड रिलेटेड है, स्मेल से। और ये इसकी शेप किस तरह की होती है, ऑल्फैक्टरी कैप्सूल की इरेगुलर सा होता है, कार्टिलेज की बोन्स होती हैं इसके अंदर, और जो एंटीरियर एंड ऑफ द स्कल जो है वो हमारे पास ऑल्फैक्टरी जो कैप्सूल है जो वो बनाता है। और यहाँ पर एंटीरियर एंड भी किस तरह से बनाता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम अपने ही माउथ की बात करें तो हमारे माउथ के ऊपर जो एंटीरियर एंड पर ही जो है स्मेल से यानी नोज़ वगैरह जो है प्रेजेंट है, तो वहाँ से भी हम इसे याद रख सकते हैं। और अगर हम इसकी बोन्स की बात करें कि ऑल्फैक्टरी कैप्सूल फर्दर कौन सी बोन्स पे कंसिस्ट करता है, तो ये थ्री बोन पे कंसिस्ट करता है। सबसे पहले बोन है सेप्टोमैक्सिलरी, सेकंड जो नेजल, और थर्ड है वूमर। और अगर हम सेप्टोमैक्सिलरी की बात करें तो जो सेप्टोमैक्सिलरी है ये ऑल्फैक्टरी कैप्सूल का इंटीरियर पार्ट बनाती है। और जो हमारे पास नेज़ल है इसकी हमने कहा कि ये ट्रायंगुलर शेप होती है हमारे पास, और रूफ़ बनाती है ऑल्फैक्टरी कैप्सूल की जो रूफ़ है यानी जो छत है वो जो है वो किसने बनानी है, वो नेज़ल ने बनानी है। और जो वूमर है ये क्या होती है, वेंट्रली कवर द फ्लोर ऑफ द ऑल्फैक्टरी, यानी कि ये जो हमारे पास ऑल्फैक्टरी कैप्सूल है वेंट्रल जो है ये वर्ड है डेट इज़ रिलेटेड टू द बेली, और बेली हम स्टमक को बोलते हैं। यानी ये जो है ये क्या करेगा कि ये जो है ऑल्फैक्टरी की फ्लोर वाली साइड को जो है वो वेंट्रली वूमर जो है वो कवर करेगा, और इसके अंदर 6 to 8 जो है वो टीथ भी होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो नेज़ल है होती है हमारे पास वो होती है ट्रायंगुलर शेप, और यहाँ पर हम देख सकते हैं नेज़ल जो है वो हमारे पास कौन सी शेप में है, हमारे पास जो है वो ट्रायंगुलर जो है वो उस शेप में है। और जो है इसके अलावा हमने पढ़ी थी वूमर जो है ये हमारे पास ये जो है ये हमारे पास वूमर है। और वूमर को बारे में हमने कहा था कि ये ऑल्फैक्टरी कैप्सूल को जो है वो वेंट्रली कवर करती है, और यहाँ उसका फ्लोर बनाती है, ये हमारे पास वूमर है। और नेक्स्ट अगर हम थर्ड पार्ट ऑफ द स्कल ऑफ द फ्रॉग की बात करें तो वो हमारे पास होता है ऑडिटरी कैप्सूल। और ऑडिटरी का जो है वो रिलेटेड टू ऑडिशन, एंड ऑडिशन मीन्स हेयरिंग्स, रिलेटेड टू द हेयरिंग्स। और ये क्या करता है, इनक्लोज करता है ऑडिटरी ऑर्गन जो भी हमारे पास सुनने वाला ऑर्गन उन्हें क्या करता है, और इसके सिर्फ एक ही बोन होती है, वो होती है प्रोओटिक्स। और जो है यहाँ पर जो है हम जो है वो बोन जो है वो प्रोओटिक्स को जो है वो देखते हैं कि वो किस तरह से होती है और कहाँ पर होती है। ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोओटिक्स बोन जो है वो प्रेजेंट है। और जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है वो है हमारे पास जा। अब जा में हमारे पास एक अपर जा है और एक लोअर जा है। और अपर जाग में हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, आउटर सीरीज़ और इनर सीरीज़। और आउटर सीरीज़ में हमारे पास तीन बोन्स हैं, प्री मैक्सिला, मैक्सिला
और क्वाड्रेटो जुगल। और प्री मैक्सिला की बात करें तो ये एंटीरियर पार्ट है हमारे पास अपर जॉ का, और जिसका मेजर पार्ट है वो है मैक्सिला। और क्वाड्रेटो जुगल जो है ये कॉमा शेप्ड है, और पोस्टीरियर पार्ट है ऑफ द आउटर मार्जिन, यानी हम आउटर सीरीज पा रहे हैं तो ये उसका पोस्टीरियर पार्ट है क्वाड्रेटो जुगल। यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो मैक्सिला और और इसके अलावा मैक्सिला, प्री मैक्सिला और क्वाड्रेटो जुगल जो है वो कहाँ पर है और उनकी कौन कौन सी जो है वो शेप है। अगर हम इसी में ऑब्ज़र्व करें तो ये देखिए हमारे पास जो है प्री मैक्सिला प्रेजेंट है, और ये हमारे पास यहाँ पर है, और इसके आगे ही को ये हमारे पास जो है ये मैक्सिला हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है। और अगर हम क्वाड्रेटो जुगल की बात करें तो वो जो है यहाँ पर हमारे पास ये क्वाड्रेटो जुगल हमने कहा था कॉमा शेप्ड है, और ये कॉमा शेप्ड यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटो जुगल जो है ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम इनर सीरीज़ मतलब अपर जा ही के अंदर दो सीरीज़ हैं, आउटर सीरीज़ और इनर सीरीज़, और अपर जा के अगर हम इनर सीरीज़ की बात करें तो उसमें जो हमारे पास बोन है, फर्स्ट बोन है वो है हमारे पास पटीरियो गार्ड। और पटीरियो गार्ड हमने कहा वाई शेप्ड होती है, और ये मतलब इसका जो वाई शेप्ड है तो यानी वाई का जो एंटीरियर ऊपर वाली साइड है वो मैक्सिला से है जुड़ी, और जो पोस्टीरियर वाली है वो किससे जुड़ी है, वो पैरास्फीनॉइड से जो है वो जुड़ी हुई है। पढ़ा के जो हमारे पास पटीरी गाइड है वो हमारे पास वाई शेप्ड होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास वाई शेप्ड है। और हमने कहा था इंटीरियर पार्ट जो है वो मैक्सिला के साथ, यहाँ पर मैक्सिला ये मैक्सिला के साथ अटैच है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो पटीरी गाइड के साथ यहाँ पर इस तरह से अटैच है। यहाँ पर उन्होंने अलग अलग बोन्स करके दिखाई, इसीलिए आपको जो है वो इस तरह से ये जो है वो देखने में लग रहा है, और वैसे आप जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। पैलाटीन हमारे पास जो है वो रॉड लाइक होता है, और इसका और ये क्या करता है, ये करता है कनेक्ट करता है मैक्सिला और एंटीरियर क्रेनियम को जो है ये कनेक्ट करने में जो है वो हेल्प करता है। और स्क्वीमा सोल जो है वो टी शेप्ड होता है, यहाँ है शेप्ड, इसे कहते हैं क्वाड्रेटो कार्टिलेज है, ये क्वाड्रेटो जुगल के पोस्टीरियर पर प्रेजेंट होता है। तरह के पैलाटाइन जो है वो हमारे पास रॉड शेप्ड होता है, और ये क्या करता है रॉड शेप्ड है और कनेक्ट करेगा हमारे पास मैक्सिला, यानी ये हमारे पास मैक्सिला इसको और एंटीरियर ऑफ द क्रेनियम को जो है वो कनेक्ट करने में हेल्प आउट करता है। और स्क्वीमा सोल जो है वो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये हमने कहा हमारे पास टी शेप्ड होगा, ये टी शेप्ड है, नहीं तो हम इसे जो है वो हैमर शेप्ड भी जो है वो बोलते हैं। और हमने कहा कि जो हमारे पास क्वाड्रेटो कार्टिलेज है वो एंटीरियर ही टू द क्वाड्रेटो जुगल के एंटीरियर पर, यानी ये थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये थोड़ा सा इसके नीचे यहाँ पर क्वाड्रेटो कार्टिलेज यहाँ पर भी जो है ये क्वाड्रेटो कार्टिलेज जो है वो हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लोअर जा को हमने कहा आगे से हमारे पास 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट है। सबसे पहले मेंटो मकेलन, सेकंड है डेंड्री, और थर्ड है एंगुलोस्पेलन। अगर हम मेंटो मकेलन की बात करें तो ये हमारे पास लोअर जा का एंटीरियर पार्ट है, और ये लोअर जा किस तरह का कि कार्टिलेज की बोन्स हैं उसके दो हाफ्स हैं जो कि कनेक्ट हुए हैं, और सेकंड इसका पार्ट है एंडेंट्री है, और थर्ड जो है वो एंगुलोस्पाइन है। हमारे पास जो है वो लोअर जा है, और इसका डॉर्सल व्यू है, और ये देखें आप दो कार्टिलेज हैं हमारे पास जो कि कनेक्ट हुए हैं आपस में। और यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहला पार्ट जो है वो मेंटो मकेलन, और सेकंड पार्ट डेंट्री, थर्ड पार्ट एंगुलोस्पाइनल। लास्ट पार्ट हमारे पास है ऑर्डोप्रेटा है। ऑर्डोप्रेटा क्या रिड्यूस्ड है और ब्रांचियल स्केल्टन है, और अब इसका काम क्या है कि ये सपोर्ट करता है टंग और लिरेंक्स को। और इसके पार्ट्स हैं एंटीरियो कार्निया बॉडी और पोस्टीरियो कार्निया। एंटीरियर कार्निया जो वो लॉन्ग होता है, कर्व होता है, और कनेक्ट क्या करता है कि हमारे पास जो ऑडिटरी कैप्स हैं उनको कनेक्ट करता है, और बॉडी जो है वो थिन होती है, शील्ड लाइक प्लेट, यानी प्लेट ऑफ कार्टिलेज हम इसे कह सकते हैं। और या फिर ये फ्लोर भी हो सकता है बक्कल कैविटी का, ये जिसका काम है। और पोस्टीरियर कार्निया जो ये एक्सटेंडेड होता है बैकवर्ड्स और इनक्लोज करता है ग्लॉटस को। जो है ये हमारे पास है हाइऑर्डोप्रेटस, और ये उसका एंटीरियर कार्निया ये जो है हमने कहा था लॉन्ग है और कर्व्ड है, और बॉडी है और बॉडी प्लेट की तरह है। और पोस्टीरियर जो था वो हमने कहा था कि जो है वो एक्सटेंड होता है बैकवर्ड, यानी पीछे को निकला हुआ होता है। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा कि मेरी तरफ से बनने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी, और आपको यूँ जो है वो बायोलॉजी जो है वो पढ़ने में जो है और ज़्यादा आसानी हो सकती है, और ये आपकी तरफ से सपोर्ट होती है जो कि हमारे चैनल को ग्रो करने में जो हेल्प आउट करती है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।